पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में लगातार शूटर्स की गिरफ्तारी जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई शूटर्स को गिरफ्तार किया है और हाल ही में सबसे कम उम्र के 19 साल के शूटर अंकित को भी गिरफ्तार किया है, जिसने दोनों हाथ से फायरिंग करके करीब 6 गोलियां सिद्धू मूसेवाला को मारी थी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर एचजीएस धालीवाल जी। सर, लगातार कामयाबी स्पेशल सेल को मिल रही है, कई शूटर्स आप लोगों ने गिरफ्तार किए हैं। इस केस को अगर हम समझना चाहें, शुरुआत से अब आप लोगों ने जब से इसे फॉलो करना शुरू किया, कैसे पता लगा कि लॉरेंस बिश्नोई इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और किस तरीके से आपने शूटर्स को पकड़ना शुरू किया? नहीं, मास्टरमाइंड का तो उन्होंने खुद ही, आपको पता है कि कुछ घंटे के बाद ही इन्होंने कॉल करी थी एक टीवी चैनल को। तो जब वो कॉल हुई, वो जो जिसने कॉल करी उसका नाम सचिन थापन उसे बोलते हैं, सचिन बिश्नोई भी बोलते हैं। तो हमारे लोगों ने क्योंकि काफ़ी इस सारे मॉड्यूल्स पे ऑर्गेनाइज क्राइम पे काम कर रखा है, तो उन्होंने बोला कि जी ये जो कॉल है काफ़ी हद तक सही लगती है। और क्योंकि मकोका केस में ऑलरेडी लॉरेंस बिश्नोई और उसके तमाम सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर्स को स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया हुआ था, तो उसको दोबारा से प्रोडक्शन वारंट पे लाया गया। उसने इंटरोगेशन में रेडिली माना कि उसी ने करवाया है, तो वो काफ़ी क्लियर था ही। और उसके बाद नेचुरली हमारा सारा फोकस था कि कौन लोग हैं जिन्होंने सारा ऑर्गेनाइज किया जो बाहर थे। मास्टरमाइंड का तो क्योंकि वो जेल में था, तो उसने अपने साथियों को बोला कि ये करना है, तो इसके लिए कि तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके जो साथी थे बाहर, गोल्डी ब्राड था, सचिन ये थप्पन था जिसने कॉल करी, इसका अपना भाई था, ये लोग सारे बाहर हैं। तो इन सब ने शूटर्स ऑर्गेनाइज़ किए, लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइज़ किए। और उसके बाद स्पेशल सेल ने तो ऑलरेडी काफ़ी काम इस पे कर रखा है। तो सबसे पहले ये था कि हमारी 5 रेंजर्स की टीम ने इस पे काम किया। एक टीम ने टेक्नोलॉजी पे काम किया, एक ने जेलों पे किया, एक ने वेपन सप्लायर पे किया, एक ने ट्रेडिशनल पुलिसिंग के जो मेथड्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस रखा, एक ने जो इनके पहले लोग पकड़ रखे थे उस पे ज़्यादा फोकस किया। तो एक से एक चीज़ जुड़ी। टेक्नोलॉजी वालों ने एक पहले शॉर्ट लिस्ट किए थे 8 नाम, उसमें से 3 तो जो थे वो शूटर कंफर्म हुए इवेंचुअली, टोटल 6 में से 2 लोग महाराष्ट्र पुलिस के लिए काफ़ी रेलेवेंट साबित हुए, उसमें से दोनों को अरेस्ट किया उन्होंने। एक पे तो मकोका केस का एनबीडब्ल्यू था और एक उनके पुराने मर्डर केस में वांटेड था, तो वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्टेड थे। और 3 उनमें से रूल आउट हो गए थे जिनका कुछ शमूलियत नहीं मिली। तो 8 लोगों से हमने पहले ज़ीरो डाउन किया था। उसके बाद फिर जो टीम जेलों पे काम कर रही थी, इन्होंने तमाम जेलें जो रेलेवेंट थी उन पे काम किया। 14 जेलों में से 18-19 लोगों को लाया गया, उनकी इंटरोगेशन हुई, क्वेश्चनिंग हुई, कुछ कुछ उससे कड़ियाँ आगे जुड़ी और आगे बढ़े। सर, ये देखा गया कि 2 गाड़ियों ने फॉलो किया। सिद्धू मूसेवाला जब अपने घर से निकला, उसकी रेकी की गई, इंफॉर्मेशन दी गई। 2 गाड़ियों में, दोनों में अलग अलग जो शूटर्स थे वो लीड कर रहे थे, जिन्हें सीधा विदेश से कॉल आ रहा था, गोल्डी बरार। इन दोनों गाड़ियों में कौन कौन लीड कर रहे थे, क्योंकि प्रियव्रत की भी गिरफ्तारी इसमें हुई थी, और किस तरीके से कम्युनिकेशन इन्होंने किया विदेश से और फिर ये फायरिंग की? सबसे पहले तो इन्हें जो रेकी कर रहे थे वहाँ पे सिद्धू मूसेवाला के घर के पास, उन्होंने इनको 2 स्टेज में बताया। एक तो जब उनका गेट खुलने वाला था तब बताया, क्योंकि उन्हें पता चल गया गेट उनका तभी खुलता था जब उनकी मूवमेंट होने वाली थी। तो गोल्डी ब्राड ने इनको अलर्ट कर दिया था उसी टाइम कॉल करके। ये लोग कुछ किलोमीटर ही दूर थे। 28 को इन्हें ऑलरेडी कॉल चली गई थी कि 29 को इन्होंने वारदात को अंजाम देना है। और जब तकरीबन 4:15 के आसपास सिद्धू मूसेवाला इवेंचुअली थार में बैठे और चले, तो उसी टाइम दोबारा से गोल्डी ब्राड ने दोनों मॉड्यूल्स, बोलेरो मॉड्यूल और कोरोला मॉड्यूल को कॉल पे बताया। किस किस को कॉल किया जाना चाहिए? हाँ, बोलेरो में प्रियव्रत फौजी को बताया, उसके पास मोबाइल था और उसके पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था। और मनप्रीत मानू के पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था, तो उसको बताया। तो इन्होंने एकदम से उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। बाकी का तो आपको सीक्वेंस हम शेयर कर ही चुके हैं। सर, इसमें यह देखा गया अभी हाल ही में जो आपने गिरफ्तारी की है, जिसमें अंकित, एक शूटर, 19 साल का शूटर गिरफ्तार हुआ है, उसका क्या प्रोफाइल है? इतनी कम उम्र का लड़का इस तरीके से डेस्परेट होकर फायरिंग कर रहा है, उसने कितना ज्यादा डेस्परेट था? क्योंकि जैसा कि आपने बताया था कि उसने दोनों हाथ से फायरिंग की।
उसका क्या प्रोफाइल क्या है उसका? अभी तो 18.5 साल का ही, एक्चुअली 19 का भी नहीं है, कुछ महीने पहले ये 18 का हुआ है। और इन्फ्लुएंस था, वही होता है कि आप यंग एज में कई बार रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस में आ जाते हो, और इसको फिर बड़ी एक डेस्परेशन थी कि मैं कुछ बड़ा करूं। इसने कुछ वारदातें ऑलरेडी कर रखी हैं। अप्रैल के महीने में भी इसने, जो अभी तक पता चला, 2 लोगों के गोली चलाई है, मारा नहीं है। एक्सटॉर्शन अटेम्प्ट करी है, गंगानगर साइड करी है, तो वो हमारी टीम्स अभी वेरीफाई कर रही हैं। तो जब ये घटना हुई तो इसके दोनों हाथ से फायरिंग कर सकता है, तो इसके दोनों हाथ में पिस्टल था, कि बोलेरो में था, पीछे बैठा था। तो जब उनकी थार रुक गई और उनके गोली लग गई, तो करोला थोड़ी आगे निकल गई थी, बोलेरो उसके पीछे थी, तो एकदम से उतर आए। तो सबसे पहले यही उतरने वालों में से था, और पास भी काफ़ी गया इसने, काफ़ी, और 6 नहीं, इसने 14-15 गोलियां चलाई हैं। इनफैक्ट इसका एक वेपन जैम हो गया था, जिसके कारण से रुक गया। ये लॉरेंस बिश्नोई से और गोल्डी बराड़ से भी क्या संपर्क में था? और इनकी, जैसे कि ये इन्फ्लुएंस था उनसे बहुत ज़्यादा, तो क्या उनसे कभी बातचीत इसकी हुई थी या फिर सिर्फ इन्फ्लुएंस होके ही ये काम कर रहा था? ज़्यादा तो प्रियव्रत फौजी से इन्फ्लुएंस था, उसके कांटेक्ट में था। तो इसे पता था प्रियव्रत फौजी ने बहुत सारे पहले क्राइम कर रखे हैं, और काफ़ी जेलें काट चुका है, फरारी में था। तो ज़्यादा इमीडिएट इन्फ्लुएंस जो था इस पे प्रियव्रत फौजी का था। इसका फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशन प्रोफाइल क्या है, क्योंकि अभी 18.5 साल का है, कब से ये क्राइम की दुनिया में आ गया था? मैट्रिकुलेट है, सिरसा का है, सोनीपत जिले का है, और अभी तो कुछ महीने से ही आया था ये क्राइम में। सर, एक चीज़ ये भी देखी गई कि पंजाब पुलिस की वर्दी मिली थी इन शूटर्स के पास से, तो इनकी प्लानिंग क्या थी आगे की? क्योंकि कई राज्यों में इन्होंने छिपने की कोशिश की, आप लोगों की कई सारी टीम अलग अलग राज्यों में इनके पीछे धरपकड़ करती रही, तो इनकी प्लानिंग क्या थी? पहले क्या पुलिस वाले बनकर ये शूट आउट करना चाहते थे या फिर भागने के लिए उन वर्दियों का इस्तेमाल होना था? कई सारे प्लान थे इनके। इन्होंने पहले तो रेकी करी उनके घर की, काफ़ी बार इन्होंने अपने ही साथियों को डिकॉय के रूप में भेजा और उनको गिफ्ट दे के भेजा, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के तमाम फ़ैन जाते रहते थे उनके घर पे, वो घर पे भी बुला लेते थे अपने फैंस को। तो उस टाइम उनके पास सिक्योरिटी थी, और सिक्योरिटी इन्होंने देखा कई बार गिफ्ट को चेक करती थी। जो आदमी अंदर जा रहा है उसको भी पैट डाउन सर्च कई बार करते थे। तो इनको लगा कि अगर वेपन कंसील करके लेके गए तो वेपन पकड़ा जाएगा, तो ये अपने मकसद में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। फिर इन्होंने सोचा कि पुलिस वाले बन के ही चले जाते हैं, कि जैसे नॉर्मल पुलिस वाले कभी पास नहीं हैं, कभी ऐसा कोई मौका मिल जाए। और फिर इनको 3 वर्दियाँ लेके आया कोई, तो इन्होंने बताया है तरन तारण साइड के लड़के थे वो। तो वर्दियाँ इनके पास छोड़ गया, लेकिन नेम प्लेट नहीं थी इनके पास उस टाइम वर्दी पे, वो लाना भूल गए होंगे। तो इन्हें लगा कि अगर नेम प्लेट के बिना जाएंगे तो बड़ा डाउटफुल लगेगा, तो पहले ही शायद पता चल जाए। फिर इन्होंने एक और प्लान बनाया था कि एक कोई आदमी जाए इनका जो कि डेस्परेट है, वो अंदर जाके कोई बर्स्ट फायर कर दे छोटे वेपन से, तो उसके बाद वेपन फेंक दे, सरेंडर कर दे, जो भी है। तो इन्हें लगा कि वो सक्सेसफुल हो चाहे ना हो। फिर ये जो वर्दी वाला जो आप पूछ रहे थे, इसका तो यही था। फिर इन्होंने क्योंकि प्रक्योर कर ली थी और ये ऑन द रन थे, इनको था ही कभी किसी स्टेज पे वर्दी पहन के कहीं एस्केप करने में भी मदद हो सकती है, तो इसलिए इन्होंने अपने पास रख ली। सर, ऐसा भी कुछ हुआ था कि इस पूरी प्लानिंग के अंदर सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए लड़कियों का भी इस्तेमाल होना था, कि कोई पुलिस वाली लड़की बनाकर या फिर कोई पत्रकार बनाकर घर में जाकर रेकी करके आए और डिटेल्स बताए, इस तरह की भी कोई इनकी प्लानिंग अब तक सामने आई है? तरन तारण साइड के जो लड़के आए थे, उनको बोला गया था कि एक लेडी भी साथ होगी। इवेंचुअली वो नहीं आए शूट आउट वाले दिन, और वो जो लेडी वाली बात है वो आई तो थी, जिक्र तो हुआ था, लेकिन क्या उसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहननी थी या उसने सिंपल एज जस्ट टू कवर, क्योंकि लेडी के साथ कई बार आप होते हो तो लोग इतना डाउट नहीं करते हैं, तो वो चीज़ अभी हम वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। आखिरी सवाल सर, अभी रिसेंटली एक लेटर मिला सलमान खान के नाम पर कि तेरा मूसेवाला बना देंगे, उसमें लॉरेंस और उसके जो गैंगस्टर्स थे उन्होंने क्या बताया? उन्हीं लोगों ने प्लान किया था? देखो, अब कई बातें तो इन्होंने करी हैं, कई बातें इनके नाम पे भी हो जाती हैं, तो इस चीज़ का तो अभी हम, क्योंकि ये हमारी तफ्तीश का विषय नहीं है, महाराष्ट्र पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि
हमारा ये मेन फोकस था नहीं। वो तो कुछ चीज़ें मर्ज हुई ड्यूरिंग इंटरोगेशन, वो हमने शेयर करी। कुछ चीज़ें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं जो हम आपसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर एचजीएस धालीवाल जी, इन्होंने पूरी तरीके से बताया कि सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की प्लानिंग किस तरीके से की गई और किस तरीके से लगातार स्पेशल सेल की टीम ने कई शूटर्स और लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने वाले जो उनके साथी थे उन्हें लगातार गिरफ्तार किया है। कैमरामैन बलराम यादव के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।